अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ है। शरपसंदों ने शब खून मारा है, दोबारा वो हरकत में आ चुके हैं। इंतहा पसंदी की इंतहा हो गई है। अहमदिया मस्जिद के मीनारों को शहीद किया और कुछ अफराद को वहाँ जख्मी किया, और इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। मैं चलूँगा, ये हमारे खुसूसी नुमाइंदा, उनसे पता करूँगा कि क्या वजह बन गई कि अभी चंद दिन हुए, इलेक्शन हुए, तो ये एक शरपसंदों ने दोबारा हमला करके अहमदिया मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। जी, वाकया की तफसील बताइए। जी, आज 12 फरवरी तकरीबन 11:15 बजे का वाकया था। भाबड़ा कोटला कश्मीर में एक पुरानी बनी हुई अहमदिया इबादतगाह है, उसके ऊपर तकरीबन 50 से 60 मुसल्ला जो शरपसंद अनासर थे उन्होंने हमला किया और वहां पर उसके अलावा फायरिंग भी की गई है और पथराव भी किया गया। तो पहले उन्होंने तकरीबन वहां पर पथराव किया। पथराव के बाद जब वहाँ के जो मुकामी लोग हैं जो बाहर निकले हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने अचानक से उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी है। और फिर जो दूसरा ग्रोह था उसमें हथौड़े, बेलचे, डंडों के साथ वो फिर उसके ऊपर अपना जो अहमदिया बैतुल जिक्र है उसके ऊपर चढ़ गया, जो उसके मीनार वगैरह थे उसको शहीद करना शुरू कर दिया। तो सीसीटीवी जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनको तोड़ा है, उनको पत्थर मारते रहे हैं। तो ये तोड़फोड़ करते हुए मेहराब और आगे सारी चीजें तोड़ दी है। तो इन सारे वाकयात के अंदर तकरीबन काफी जो है हमारे अहमदी खवातीन और मर्द जो है उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। दो अफराद जो है उनको एक हथौड़ा लगने की वजह से और एक गोली लगने की वजह से जख्मी है, जिनको फौरी तौर पर कोटली जो मेन अस्पताल है उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो जो हमलावर जब हुए हैं तो इबादतगाह में मौजूद नौजवान, उसका नाम था वाजिद हुसैन, उसके ऊपर सबसे पहले हमला किया डंडों से, हथौड़ों से, जिससे वो बहुत ज्यादा शदीद जख्मी हो गया। इस दौरान फिर जो दो हमलावर है वो दोबारा अंदर आए हैं और आकर उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी है। और दूसरे जो अफराद है, दीगर अहमदी अफराद, उन्होंने फौरी तौर पर वाजिद हुसैन को वहां से बाहर निकाल कर ले गए। तो हमलावर जो पीछे खड़े थे उन्होंने उनके ऊपर भी फायरिंग कर दी, जो इस बंदे को वहां से निकाल कर ले गए थे। तो मुख्तलिफ अतराफ से इसमें वो बैतुल जिक्र में दाखिल हो गए हैं। उसके बाद जो वहाँ पर खवातीन थी उनको भी उन्होंने तकोब किया, गाली गलौज किया, और एक और खतून थी जाहिदा परवीन नाम में, उनको भी उन्होंने काफी जख्मी कर दिया। तो पुलिस को उसके बारे में इतला दी गई, जिसके बाद जो है वो इन जख्मी अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोटली में रेफर कर दिया गया, जहाँ पे इनका इलाज जारी है। और वहाँ पर फिर कोटली से जो पुलिस है वहां पर मौके पे पहुंच गई थी, और जो वहाँ पे जो मुकामी जमात अहमदी के अफराद है उनकी तरफ से जो थाना कोटली है वहां पर जो है वो दरखास्त जमा करवा दी गई है। तो ये कुछ अर्सा कबल से ये वहां पर मुखालफत का काफी जोर था। तो ये लोग काफी अर्सा पहले को 2 दिन वहां पहले से कोशिश कर रहे थे कि भाबड़ा में जो मीनार है उनको गिरा दिया जाए। तो कई दफा उन्होंने 2-3 दफा इंतजामिया को भी उन्होंने इस बारे में आगाह किया। इसके बाद वो पता लगा हमें वहाँ के जो लोकल रहे हैं कि उन्होंने दिसंबर में भी अल्टीमेटम दिया था ये कि जी इसको गिरा दिया जाए, वरना हम जो है इसको अपने तरीके से काफी दी है। तो इसके अलावा 24 नवंबर जो इससे पहले गुजरा, उस वक्त भी शरपसंदों ने यहाँ पर एक दफा हमला करके तो कोशिश की थी कि इनके मीनार को तोड़ दिया जाए। दोबारा ये पिछले कुछ 3-4 माह से वहाँ पे ये सिलसिला चल रहा था, तो जिसके ऊपर आज जो है वो शरपसंद अनासर ने ये जुल्म किया है। नाजरीन, आपको खबर दी जा रही है पाकिस्तान से कि शरपसंदों ने धमकियों पे धमकियां देते रहे हैं। आखिर उन्होंने कारी जरब लगाई और हमला कर दिया, मस्जिद के मीनार गिरा दिए, शहीद कर दिया। और अंदरून मस्जिद का हम आपको फुटेज दिखाएंगे, अंदरून भी जाके उन्होंने नुकसान पहुंचाया और वहां असलह लेकर आए हैं, जहां एक दफा 144 लगी हुई है। इसके बावजूद भी दर्जनों भर शरपसंद आ जाते हैं और वो नहाते अहमदियों की मसाजिद के ऊपर हमला कर देते हैं। ना सिर्फ मर्दों को बल्कि खवातीन को भी निशाना बना रहे हैं। ये है हुकूमत पाकिस्तान, आखिर क्यों तवज्जो नहीं दे रही। वहाँ अतलात यही आ रही हैं कि फायरिंग की गई है और ज़ोदोकोब किया गया है और ज़ख्मी किया गया है और खवातीन से बदतमीजी की गई है, वो भी मस्जिद के नाम के ऊपर। ये बताइएगा, धमकियां तो वो देते रहे हैं, तो ये मस्जिद पुरानी है तो इसलिए तो इंतजामिया हरकत में नहीं आ रही थी कि ये पुरानी मस्जिद है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो पहले बनी हुई है मसाजिद उनको गिराया नहीं जा सकता। तो इंतजामिया तो हक पे थी कि उन्होंने ऐसा काम नहीं होने दिया, लेकिन आखिर शरपसंदों ने कर दिया।
تو اب इंतजामिया क्या करेगी उनके खिलाफ कार्रवाई? इंतजामिया के तो जो है वो अब जैसे ही जमात अहमदिया के जो मुकामी अफराद हैं उन्होंने जो वहां पर तहरीर जमा कराई है एप्लीकेशन, उसके मुताबिक अब पुलिस जो मुकामी तौर पे वहां पर देखेगी कि कौन कौन से अनासर थे जो इनमें शामिल थे, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई है, पुलिस तो अब इसी को इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये तो पुलिस को पहले सोचना चाहिए था कि अगर इस तरह के कोई धमकी मेज वाकया या कोई मामला चल रहे थे तो पुलिस पहले ही उनको पकड़ के उनके खिलाफ जो है नक्शे अमल का FIR दे देती या उनको डिटेल कर देती या उनके खिलाफ फोर्स शेड्यूल में लोगों को डाल देती कि ये जो वो चंद अफराद है जिसकी वजह से इलाके का अमन जो है वो खराब होता है। तो बहरहाल वो अगर ये पहले इकदाम कर लेते पुलिस वाले तो बहरहाल उनको ये आज नुकसान ना उठाना पड़ता। लेकिन बहरहाल आप देखें एप्लीकेशन थाने में दे दी है तो उसके ऊपर पुलिस क्या कार्रवाई करती है तो अब आने वाले वक्त में पता लगेगा। अगर पुलिस पहले ही ऐसे इंतजाम कर देती है, हमारे ब्यूरो चीफ कह रहे हैं वहां से कि अगर हफाजती नुक्ता निगाह से वहाँ कोई पुलिसमैन या कोई और इंतजाम कर देती या कम अज कम शरपसंदों को वार्निंग दे देती कि ये कानून के मुताबिक ऐसा आप हाथ में नहीं ले सकते कानून को, ना सिर्फ डंडों से हथौड़ों से और गैंतियों से वहाँ आए हैं हमलावर, उन्होंने मस्जिद का नुकसान पहुंचाया। नाजरीन, ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ इस्लाम के नाम पर शरीयत के नाम पर कानून अपने हाथ में लेके नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये हो रहा है पाकिस्तान में जहाँ इंतजामिया बेबस हो चुकी है। और इसके अलावा बताइएगा कि जो वहाँ से मुकामी आबादी है अहमदिया, वो क्या महसूस करती है? उन्होंने कुछ मुकाबला किया या रोकने की कोशिश की है? लेकिन शरपसंद अनासर के सामने जहाँ तक वो मुकाबला कर सकी है मुकाबला किया है तो वो जख्मी हुए हैं यहाँ तक। अच्छा, अदरवाइज तो उनको जख्मी होने की क्या जरूरत थी। ये जी, तो आप शरपसंद अनासर जो हाथों में लेके आए हैं, डंडे पकड़े हुए हैं, बेलचे पकड़े हुए हैं, हथौड़े पकड़े हुए हैं, गोलियां चला रहे हैं, तो वहां पर दायरा खुलाफा आज तो पाया जाएगा। तो अच्छा, कोशिश तो उनकी यही थी कि इनको डरा धमका के हम अपना मकसद पूरा कर सके। तो बहरहाल जहां तक वो उन्होंने अपना आपको बचा सकते थे बचाया है। अब उनके आगे किसी से कोई बंदा टिक सकता है, तो जहां तक वो कोशिश की कर सकते थे मस्जिद को बचाने की बचाया है। उसके बाद वो जख्मी हो गया तो उसके बाद उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया, मेहराब और मस्जिद के मीनार से को गिरा दिया। दिफाए मस्जिद के लिए अपनी कुर्बानियां दे रही है जमात अहमदिया काफ़ी सालों से। और अब हालिया ही वाक़या हुआ कि वहाँ भी दिफा करते हुए एक हमारे जवान जो है वो शदीद ज़ख्मी है, उनके हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। इसी तरह ख़वातीन के साथ इंतहाई बदतमीज़ी का सलूक किया गया। शरपसंदों की तरफ से दर्जनों भर शरपसंद आ जाते हैं जिससे मुल्क का अमन ख़राब होता है। वैसे ही वहाँ सियासी हालात दुरुस्त नहीं है, ऊपर से ये शरपसंद जो इंतहा पसंद है मज़हब का लबादा ओढ़ के आके किसी की अब मस्जिद में घुस जाते हैं। तो इसके आपका बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बातचीत होती रहेगी और नई जो सूरत हाल है उस पर हम आपकी खबरें लेंगे। नाज़रीन, ये था एक स्पेशल बुलेटिन जो हमारे स्पेशल ब्यूरो चीफ दे रहे थे कि वहाँ जमात अहमदिया के अफराद की मसाजिद जो हैं वो गैर महफूज हैं और इसी तरह कब्रिस्तान भी गैर महफूज हैं। इंतज़ामिया भी बाज़ दफ़ा इसमें शामिल हो जाती है और शरपसंद उठते हैं और आके नुकसान पहुँचाते हैं अहमदिया इबादत गाहों की, अहमदिया कब्रिस्तानों की, अहमदिया जो तदफीन करने जाते हैं मैयतों की बेहरमती कर देते हैं। आखिर हमारी हुकूमत, हमारी इंतज़ामिया कब होश के नाखुन लेंगे? एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये मुल्क सबका है और एक तरफ ये इस तरह के अनासर जो हैं मुट्ठी भर अनासर ही होते हैं जो मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं। हम निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को कहते हैं और इसी तरह जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको भी कहते हैं कि अहमदियों की जान व माल की हिफाजत की जाए। अहमदी उस तरह ही शहरी हैं जिस तरह दीगर पाकिस्तानी हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तानी अहमदियों को ये निशाना बनाया जा रहा है? एक दफ़ा नहीं, बारहा दफ़ा 2023 में हमने बार बार देखा कि ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो अब इंतखाबात हो चुके हैं, शरपसंद फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि वो इंतकाम लेना चाहते हैं अपनी शिकस्त का। इन हालात में वो फिर अपना रुख बदलना चाहते हैं। उम्मीद है कि हमारे जो वहाँ साहिब इक़्तिदार लोग हैं या साहिब शाऊर लोग हैं, अवाम में से हैं या इंतज़ामिया में से हैं, इस मामले को जल्दी हल करेंगे कि जो भी उठता है जमात अहमदिया की जो मसाजिद हैं और उनकी जो इबादत गाहें हैं और उनके कब्रिस्तानों को नुकसान पहुंचा देते हैं। ये एक स्पेशल प्रोग्राम था नाजरीन, हम आपको आगाह करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम।